नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 35वें अध्याय में युगल गीत का प्रकरण चल रहा है। श्री भगवान के दिन में गोचारण के लिए चले जाने के बाद भगवान का दर्शन न हो पाने के कारण गोपांगनाएं व्यग्र हो जाती हैं और तब वे आपस में बैठ करके श्री भगवान की मंगलमयी चर्चा करती हुई बड़े क्लेश से दिन व्यतीत करती हैं। यह वर्णन करते हुए 12 युग्म हैं इसमें। प्रत्येक वस्तु 2-2 पद्यों में स्पष्ट की गई है। 21वें तक चर्चा हुई थी। अब उसके बाद पुनः गोपियां भगवान का चिंतन स्मरण करते हुए व्यग्र होकर के उनको भगवान के आने की आहट दिखाई पड़ी, सुनाई पड़ी। ये मानो भगवान सायंकाल को रोज गौओं को लेकर के यमुना तट पर तो आ ही चुके थे। उसके बाद भगवान का दूर से दर्शन हुआ कि आने वाले आ रहे हैं। तब गोपियां क्या कहती हैं? वत्सलो व्रजगवाम यदगध्रो वंद्यमान चरणः पथिव्रजैः कृत्स्न गोधन मुकोह्य दिनान्ते गीत वेणुरनुगीत कीर्ति। ब्रजांगनाएं कह रही हैं कि हे सखियों, भगवान ब्रजगवाम वत्सला, ब्रज की गायों के प्रति प्रेम करने वाले हैं। ब्रजे गवाम, ब्रज गवाम, अथवा जो गायें भगवान चराने के लिए ले जाते हैं, बहुत सी गायें वृद्ध हैं, नहीं ले जाई जाती, तो वे भी भगवान के वियोग में व्यग्र रहती हैं। और श्लेष से गोपियां कहती हैं कि हम भी तो ब्रज की गायें ही हैं, इसलिए भगवान ब्रज की गायों के प्रति और हम लोगों के प्रति भी वात्सल्य भाव रखने वाले हैं, प्रेम करने वाले। वत्सलो व्रजगवाम यदगध्रः, प्रमाण क्या है कि इसीलिए
ब्रज के गायों की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को। यदगद्ध हुए ही भगवान, सायंकाल हो गया है, आ रहे हैं ब्रज की ओर। तो उनको बड़ी बेचैनी हो रही है कि आखिर अभी तक नहीं आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। तो गोपियां कहती हैं वंद्यमान चरण पथिव्रतैहि। असल में क्या होता है, भगवान जब वन से गोचारण करके लौटते हैं, आते हैं, तो बड़े बड़े वृद्ध उनके चरणों में वंदना करने के लिए दौड़ के आ जाते हैं। तो अब उनसे मिलने जुलने में भगवान को कुछ विलंब हो जाता है। वंद्यमान चरण पथिव्रतैहि। पथ माने मार्गे, मार्ग में ब्रह्मा आदि वृद्ध देवता उनके चरणों की वंदना करने लगते हैं। तो अब भगवान कोई अशिष्ट तो है नहीं कि कोई पैर छू रहा हो हम जो है झटक दें उसको। इसलिए भगवान को यहाँ जल्दी आने में विलंब हो रहा है। कृष्ण गोधन मुपोह्य दिनांते। दूसरी बात और, दिन के अंत में संपूर्ण गोधन को एकत्र करते हैं। कहीं कोई हमारी गौ छूट तो नहीं गई है, रह तो नहीं गई है, जंगल में तो नहीं रह गई है, सबको एकत्र करते हैं। तो यह सब काम करने में जरा समय लगता है। और दिन के अंत में गीत वेणुरनुगीत कीर्ति, वेणु से ध्वनि गायन निकालते हुए प्रथमांत भगवान का विशेषण है। वंद्यमान चरण का, यदगद्ध का, वत्सल। और एक विशेषण है अनुवेदित कीर्ति। भगवान के पीछे गोपजन उनकी कीर्ति का निरंतर गान कर रहे होते हैं। वहां से वन से लौटते समय गोपजन भगवान के पीछे लगे हुए उनकी कीर्ति का गान कर रहे होते हैं। तो कोई कीर्ति का गान कर रहा हो तो उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भाई धीरे धीरे चलो। दूसरा पद्य, उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनाम् उन्नयन् खुर्रजश्छुरितस्फुरत् वित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकी जठर भूरुराजः। पुनः कहती हैं, दो पद्य है ना, कहती हैं ये भगवान श्रम रुचापि दृशीनाम उत्सवम उन्नयन। यद्यपि ये भगवान दिन भर गायों के पीछे दौड़ते हुए चलते हुए बड़ा श्रम पड़ता है, तो थके हुए होने से है ना, उनके मुखारविंद में परिश्रम, थकावट, श्रम की, पसीने की बूंदें भी प्रतीत होती हैं देखने वाले को। तो श्रम से रुचि, उससे युक्त होते हुए भी एक। और दूसरी बात कहती हैं खुररजश्छुरितस्फुरत्। गायों के खुरों से उड़ने वाली जो धूली ब्रजरज, वह उड़ करके भगवान के बाला में लग गई है। उसको उसने धूली से व्याप्त कर लिया है। ऐसे होते हुए भी
उनके मंगलमय स्वरूप का अवलोकन करने से थके हुए हैं यह मालूम होते हुए भी उनकी माला में गौओं के चरणों की धूली लगी होते हुए भी वृषीणाम उत्सवम उन्नयन, फिर भी उन भगवान को जिन नेत्रों के द्वारा दर्शन करते हैं हम लोग गोपियां और सारा ब्रजमंडल, तो दर्शन करने से उनके नेत्रों को उत्सव का सुख देते हुए उत्सवम उन्नयन माने श्रम से युक्त गायों के चरणों की धूली से धूसरित माला वाले होने पर भी जो कोई भी उनका दर्शन करता है तो उसके नेत्रों को एक महान उत्सव जैसा आनंद दे रहे होते हैं। वृषीणाम उत्सवम दित्सया, दित्सया माने देने की इच्छा से लोग है ना भगवान का दर्शन करके अपने नेत्रों के द्वारा दर्शन करके उत्सव का सुख प्राप्त करते हैं और वही उत्सव का सुख देने के लिए और सुहृदाशीष एष, और सुहृद जो भगवान के हितैषी जन है, प्रेमी जन है, मित्र जन है, उनको अनेक प्रकार के दर्शन का सुख आनंद देने के लिए ऐसा देवकी जठर भूः, ये भगवान जो माँ देवकी के उदर से प्रकट होने वाले हैं और यदुवंश के साक्षात चंद्रमा है, उदराजा चंद्र, माँ देवकी के उदर से प्रकट होने वाले यदुवंश में चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा सायंकाल में उदित हो जाते हैं आकाश मंडल में, उसी प्रकार से देवकी के उदर से प्रकट होने वाले अपने हितैषियों को आनंद सुख देने वाले आ रहे हैं। ये बात ठीक है। आयांतम आलोक्य हृष्यन्त्य परस्पर मूचु, श्री भगवान के संबंध में सारा दिन पूर्वोक्त प्रकार की चर्चा करते करते गोपियों का दिन व्यतीत हो, अब उनको आशा लग गई कि भगवान अब चल पड़े होंगे, आ रहे होंगे, और बहुत दूर से आते हुए दिखाई भी पड़ गए। आयांतम आलोक्य, भगवान आ रहे हैं ऐसा दर्शन करके हर्ष्यन्त्य, गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं, गदगद हो गईं और आपस में कहने लगी, परस्पर मूचु, क्या कहती हैं, वत्सल ही, ये भगवान वत्सल माने प्रेमी है, प्रीति करने वाले हैं। ब्रजस्य गवाम च, सारे ब्रज के और गौओं के प्रति प्रेम करने वाले हैं भगवान। यद्वा अथवा वत्सल ब्रज गवाम की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं श्री दर्शन। ब्रजे निबद्धा नाम गवाम, ब्रज में जो गायें चराने के लिए नहीं ले जाई गईं, बंधी रह गईं, नई ब्याई हुई हैं या बड़ी वयोवृद्ध हैं, गवाम अनुकंप्या नाम अस्माकम इत्यर्थः, श्लेष से कह रही हैं कि हम लोग ब्रज की गौएं ही हैं, बंधी हुई हैं। पशु रूप गौएं तो भगवान उनको लेकर के चले जाते हैं, हमको थोड़े लेके चले जाते हैं, हम तो बंधी रहती हैं, घर के काम करना है, ये उत्प्रेक्षा है। गवाम अनुकंप्या नाम अस्माकम, गो शब्द का प्रयोग, गौ शब्द का प्रयोग जो अनुकंपा के योग्य, अरे बेचारी गौ है, बहुत सीधी है,
उसके साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, अनुकंपा के योग्य है, ये बात, ये भाव। अनुकंप्यानाम अस्माकम, हम लोगों से जो हम लोग अनुकंपा करने के योग्य हैं, हम लोगों से बड़ा प्रेम करने वाले हैं। वत्सलो बृजगवाम, वत्सला हितकृत, हित चाहने वाले, माने जिनके प्रति भगवान अनुकंपा करते हैं, इनका हित कैसे हो इसको निरंतर याद बनाए रखते हैं। हितकृत कुतः, कहते हैं ये कैसे जाना तुमने? यद्यस्माद् अगध्य, अरे भाई देखो ना, अगध्य माने आगम, अगम न गच्छति त्यगः, जो चलता नहीं, अचल पर्वत का नाम है अग, उसको धारण करने वाले हैं भगवान। ब्रज के गायों की, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान पर्वत को अपने हाथ से उठा लेते हैं। आगम धरती गोवर्धनोद्धरण, यही प्रमाण है कि भगवान ब्रज और गायों के कैसे प्रेम करने वाले, हित करने वाले हैं। बहुसो रक्षण सुपलक्षण में तत्, और यह तो एक उदाहरण दिया गया। भगवान ने तो अग्नि से रक्षा की, अघासुर से, कौन कौन असुरों से ब्रज को बचाया। रक्षण सुपलक्षण में तत्, यह उपलक्षण, अनेक स्थलों में भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की है। इसके बाद फिर कहती हैं वृद्धैर ब्रह्मादि भी पथि बंद्यमान चरण इति, माने भगवान के आने की सूचना मिलने पर भी इतनी देर हो गई अभी तक यहाँ तक नहीं आए। तो कहती हैं कि मार्ग में भगवान के चरणों की वंदना करने के लिए ब्रह्मा आदि वृद्धजन आ जाते हैं, तो वे बेचारे संकोच में पड़ जाते हैं कि भाई इनकी पूजा, इनका आदर स्वीकार करना चाहिए। तो वृद्धैर ब्रह्मादि भी पथि बंद्यमान चरण इति, मार्ग में उनके चरणों की वंदना करने लगते हैं। अब ब्रह्मा जी आएंगे तो अकेले तो आएंगे नहीं, उनके साथ में और भी देवगण आ जाएंगे, सब भगवान के चरणों की वंदना करेंगे तो बड़ा समय लगेगा। इत्ते शीर्ष्यम सायं शीघ्रमागंतुम न ददति इत्यर्थः, बल्कि वे वृद्ध ब्रह्मादि यह सोचने लगते हैं कि देखो इन भगवान का सुख ब्रजवासी जो है इतना ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते रहते हैं, हम लोगों को नहीं मिलता इतना सुख, इसलिए ईर्षा से युक्त होकर के थोड़ा भगवान को विलंबित कर लेते हैं, जितनी अधिक से अधिक देर हमको दर्शन मिलता रहे। शीर्ष्यम सायं शीघ्रमागंतुम न गदति इत्यर्थः, ईर्षा के कारण भगवान को सायंकाल जल्दी ब्रज में आने ही नहीं देते, रोक रखते हैं शिष्टाचार पूर्वक। ये है ना दृष्टि है। उपो ये एकीकृत, तीसरी बात और है कि समग्र गायों को एकत्र करके भगवान को लौटना होता है। तो उपो ही माने एकीकृत गीत युक्तो वेणुर्यस्य सह, जिन भगवान की वेणु से गीत प्रकट हो रहा है और अनुयायी जन पीछे भगवान के मंगलमयी कीर्ति का उच्च स्वर से गान कर रहे होते हैं। अग्रिम श्रमयुक्तयापि, ऐसे भगवान सायंकाल जब वृंदावन की ओर आ रहे हैं, निकट ही आ रहे हैं, तब क्या कहती हैं? श्रमयुक्तयापि कांत्या नेत्राणाम हर्षम उन्नयन उच्चै प्रापयन। यद्यपि भगवान सारा दिन गायों के पीछे दौड़ते हुए थक जाते हैं,
तो थकने से क्या होता है, शरीर की कांति जरा मंद पड़ जाती है। किंतु गोपियां क्या कहती हैं, श्रम से युक्त कांति के द्वारा भी जो भी भगवान का दर्शन करते हैं उनके नेत्राणाम हर्षम उन्नयन, उनके नेत्रों को बड़ा हर्ष प्रदान कर रहे होते हैं। उच्चई प्रापयन, भले थके हुए हैं, कांति मंद पड़ गई है, किंतु जो कोई भी दर्शन करता है उसके हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी बात, खुर रजोभिस्फुरिता व्याप्ता सजो यश, गायों के खुरों की धूलि से जिन भगवान की माला व्याप्त हो रही है, धूसरित हो रही है, ऐसे भगवान का दर्शन करके भी दर्शनार्थियों के नेत्रों को महान उत्सव देते हैं। सुहृदाम अस्माकम आशीषः मनोरथस्य दित्सया। आप देखिए, एक उत्प्रेक्षा गोपियां कर रही हैं कि असल में भगवान हम लोग उनके सुहृद हैं, प्रेमी हैं, हितैषी हैं। ऐसे हम लोगों को मनोरथ प्रदान करने की इच्छा से, आशीष का मतलब क्या है, आशीष का मतलब होता है इच्छा, कामना। तो गोपियों को क्या कामना है, भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, यही तो कामना, और क्या कामना है, और तो कुछ चाहती नहीं है। तो हम सुहृदों को, हितैषियों को, प्रेमियों को, जो हमारे मन में मनोरथ है कि हमको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, सारा दिन हो गया हमको दर्शन नहीं मिला, तो ऐसे हम लोगों को, सुहृदों को हमारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मनोरथ से दित्सया दातुमिच्छया, कि चलो इनको दर्शन दे करके इनका मनोरथ पूर्ण करेंगे, इस इच्छा से, इसी इच्छा से भगवान असल में प्रकट ही हुए हैं। दूर तक कह रही हैं, देवक्या जठरे भवती तथा, देवकी माता के उदर में भगवान इसलिए अवतीर्ण होकर के आए हैं कि अपने प्रेमी सुहृदों को उनका मनोरथ हमको पूरा करना है, दर्शन देना है। ऐसे हैं भगवान। तथा स एव उडुराजश्चंद्र, ऐसे ही यदुवंश के भगवान उडुराज साक्षात चंद्रमा है। चंद्रमा कहने का तात्पर्य क्या है, चंद्रमा का दर्शन करके बड़ा आह्लाद मिलता है प्राणियों को, तो आह्लाद जनकत्वेन चंद्रमा कह रही हैं। निर्वृत हेतुत्वेन स एष एतीति, ये चंद्र के रूप में भगवान जो निर्वृति हम लोगों को, हमारे संतप्त हृदय को शांति प्रदान करने वाले हैं, वे चले आ रहे हैं। स एषा एति, वे ही भगवान आ रहे हैं। इसके बाद अब अंतिम युग में मद विघूर्णित लोचन ईशन मानदः स्वसुहृदाम वनमाली वदर पांडु बदनु मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या। अब इस प्रकार से गोपियां आपस में बात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं। भगवान धीरे धीरे और पास चले आ रहे हैं, और इतने पास चले आ गए कि अब उनका दर्शन होने लगा। भगवान के मंगलमय स्वरूप का उनको दर्शन होने लगा। तो दर्शन करके कहती हैं, मद विघूर्णित लोचन, भगवान का मंगलमय स्वरूप विग्रह कैसा है। मद कहते हैं
है ना, किशोरावस्था और तरुण अवस्था के मध्य में एक अवस्था जनित मद होता है, शोभादायक वस्तु है ना। उससे उसके कारण और इसकी प्रतीति नेत्रों से होती है। तो भगवान के नेत्र जो हैं कैसे हैं, है ना, ईषत जो विशेषण है वो पहले लग जाएगा, है ना। ईषत माने कुछ कुछ मद के कारण जिनके नेत्र विघूर्णित हो रहे हैं, नेत्रों से लाल लाल नेत्र, उनसे मद प्रकट हो रहा है, ईषत। और दूसरा विशेषण स्वसुहृदाम मानदः, वे भगवान अपने सुहृदों को मान देने वाले हैं और गले में बनमाला धारण किए हुए हैं, बनमाला धारण किए हुए हैं। और कैसे हैं, बदर पांडु बदनो मृदुगंडम, भगवान का बदन माने मुखारविंद कैसा है, बदर माने बेर, बेर जो है पांडु वर्ण का कब हो जाता है, अधपका, एकदम पक करके तो लाल हो जाता है। अधपका बेर जो है पांडु वर्ण का, पीले वर्ण का, कच्चा तो हरा होता है। बदर पांडु के समान जिनका बदन है, मुखारविंद है, यह भी अवस्था विशेष की सूचना है। और भगवान का मृदुगंडम, कोमल गंड स्थल, कपोल स्थल, कैसे, है ना, मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या, भगवान के कानों में जो सोने के कुंडल हैं, है ना, वे शोभित हो रहे हैं, चमक रहे हैं, स्वर्ण के कुंडल। तो उनके तेज से भगवान का कपोल मंडल अत्यंत सुशोभित हो रहा है। ऐसे भगवान मुखारविंद धारण किए हुए, पीछे के विशेषणों से युक्त। अब आगे, यदुपति द्विरदराज विहारो यामिनी पतिरिवैष दिनांते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन ब्रजगवाम दिनतापम। दूसरा पद, यदुपति ही, यदुवंश में भगवान का प्राकट्य है, यदुपति कहे जाते। वे भगवान कैसे चले आ रहे हैं, द्विरदराज, द्विरद कहते हैं हाथी को, और हाथियों का राजा गजेंद्र के समान जिन भगवान की चाल है, मतवाले गजराज के समान भगवान की चाल है, ऐसी चाल से भगवान चले आ रहे हैं। कौन है चले आ रहे हैं, यामिनी पति इव, यामिनी माने रात्रि के पति कौन, चंद्रदेव, चंद्रमा, जैसे चंद्रदेव यामिनी पति, उसी प्रकार से यदुपति मतवाले गजेंद्र के समान जिनकी चाल है, विहार है, यामिनी पति चंद्रमा के समान जो शोभा धारण किए हुए हैं, वे ही ऐसा दिनांते, है ना, उपयाति, ये ही भगवान दिनांते, दिन बीत गया है, सायंकाल हो गया है। उपयाति माने हमारे समीप आ गए हैं, चले आ रहे हैं। उस समय भगवान का मुखारविंद कैसा, मुदित वक्त्र, जिनके मुखारविंद में प्रसन्नता टपक रही है, मुदित वक्त्र है जिनका, ऐसे भगवान चले आ रहे हैं, हमारे निकट आ रहे हैं। कहते हैं किस लिए, दुरंतम मोचन ब्रजगवाम दिनतापम, हम ब्रज की गायों का, गोपियों का, है ना, दुरंतम दिनतापम मोचयन, जिसका अंत बड़ा कठिन है, ऐसे दिन में भगवत विरह से होने वाला ताप
उस ताप से हमको मुक्त करने के लिए चले आ रहे हैं। भगवान आ ही इसलिए रहे हैं। भगवान जो हैं जानते हैं कि गोपियां बेचैन हो रही होंगी, इसलिए हम लोगों के दिन भर के संताप को, विरह ताप को, जो ताप इतना भीषण है कि जल्दी जिसका अंत नहीं हो सकता, दुरंत है जो ताप, उसको मुक्त करने के लिए, उस ताप से हम लोगों को बचाने के लिए चले आ रहे हैं। ये ठीक है। 24वें पद, अति संभ्रमेण काश्चित समीप मायांतम कथयन्ति। अब भगवान धीरे धीरे समीप आ रहे हैं, वो तो चले ही आ रहे हैं, तो अति संभ्रम के साथ कोई गोपियां भगवान का दर्शन उनको हो गया, तो बड़ी संभ्रमित होकर के समीप ही चले आ रहे हैं, यह देख करके कह रही हैं। कथयंती, क्या कहती हैं? भगवान की पहले शोभा का वर्णन करती हैं। ईशन मदेन विघूणते विह्वलते लोचने यश सह। तारुण्य अवस्था के पूर्व, किशोरावस्था के उत्तर, जिस समय थोड़ा मद नेत्रों में प्रकट होने लगता है, इसलिए नेत्र कुछ विघूर्णित होते हैं, विह्वलित होते हैं। लोचने यश, ऐसे नेत्र हैं जिन भगवान के मद से विघूर्णित हैं। एक, अब बदर पांडुर बदना, बेर के समान कुछ पीला लिए हुए जिनका बदन है, मुखारबिंद है ना। ईषद पक्व बदरवत, कुछ पका हुआ बेर का फल, एकदम पक जाएगा तो लाल हो जाएगा। ईषद पक्व बदरवत पांडुरम बदनम यस्य, पांडुर वर्ण का बदन है जिन भगवान का। सह, अत्र हेतु दे रहे हैं। कनक कुंडलयो लक्ष्म्या कांत्या मृदु कपोलौ। श्री भगवान के कानों में जो स्वर्ण के कुंडल हैं दोनों ओर, द्विवचन इसलिए, उनकी जो शोभा है कुंडलों की, है ना, कांति है, उस कांति के कारण भगवान के दोनों कपोल, गंडस्थल, कपोल गाल, अत्यंत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे मृदु, है ना, गंडस्थल हैं जिन भगवान के मुखारबिंद में। यस्मिन् तद बदनम, वह बदन, मुखारबिंद, मंड, उस बदन को मंडित कर, शोभित करते हुए से, मंडयन्निति कोमल गंडस्थलम वा शोभने शोभयन्निति। माने कोमल गंडस्थल, कपोल स्थल को शोभित करते हुए, अथवा समग्र बदन को शोभित करते हुए, दोनों तरह से अन्वय हो जाएगा। पुनः यदुपति इत देवकी जठर भूरिति च, दो तरह से भगवान का संकेत किया गया है। यदुपति हैं भगवान, और देवकी जठर भूरिति च, माँ देवकी के उदर से प्रकट होने वाले हैं। तो कहते हैं कि ये तो वृंदावन की गोपियां ऐसा कैसे कह रही हैं, इनको क्या मालूम अभी तो रहस्य ही है सब कुछ। तो उस पर श्रीधर स्वामी टिप्पणी करते हैं। प्रागयम वसुदेवस्यो क्वचित जातस्तवात्मजः। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा की प्रेरणा से भगवान का जब नामकरण संस्कार किया था, तो भगवान का, है ना, जो है फलादेश किया है जन्म चक्र के उसमें। तो उसमें गर्गाचार्य जी ने कहा था कि देखो नंद जी, तुम्हारा यह पुत्र कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म ले चुका है,
इसलिए इसको लोग वासुदेव नाम से कहेंगे। यह गर्गाचार्य जी का वचन है। इत्यादि गर्ग वाक्य प्रसिद्ध्या उत्तम। तो गर्गाचार्य जी ने जब यह कहा तो सारे ब्रजवासी जान गए इस बात को। तो इस प्रसिद्धि से ब्रजांगनाएं भी भगवान को यदुपति कह रही हैं, देवकी जठर भू कह रही हैं। यह आठवां गोपियों ने पहले भी भगवान के संबंध में कहा है, सखे उदेयवान सात्वताम कुले। हे सखे, तुम तो सात्वत वंश में कुल में प्रकट हुए हो, परमात्मा हो, ब्रह्मा की प्रार्थना पर आप उदित प्रकट हुए हो, अवतरित हुए हो। ये पहले कह चुके हैं। इतिवत ज्ञात्वा काश्चित वदन्ति थी। इस तरह से जिनको भगवान के संबंध में गहरी जानकारी है तो उस जानकारी के अनुसार वे यह बात कह रही हैं। गजेंद्र गतिश्चंद्रयु, भगवान की चाल कैसी है? गजराज के समान है। और स्वयं भगवान कैसे हैं? चंद्रमा के समान है। चाल गजराज के समान, स्वयं भगवान का मंगलमय स्वरूप चंद्रमा के समान चंद्रयु। प्रसन्न वक्त्रः, प्रसन्न मुखारविंद है भगवान का। ब्रज गवाम अस्माकम, ब्रज की हम लोग गाय हैं, गोपियां अनुकंपनीया हैं। ऐसे हम लोगों के अस्माकम अनंतम दिन तापम, दिन में मिलने वाला हमारा जो अनंत ताप है, जिसका कोई उपाय दूसरा दूर करने का है ही नहीं। च समयनुपयाति, उसको मानो समित करते हुए आ रहे हैं। एष समीप मायाति थी, ये देखो हम लोगों के समीप में चले आ रहे हैं। ऐसा कह करके उनके नेत्र खिल जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं और अत्यंत गदगद होकर के प्रफुल्लित हो जाती हैं। अब अंतिम भगवान सुखदेव जी ने यह 12 युगल में 24 श्लोक हो गए, एक उपक्रम का 25, एक उपसंहार का 26। तो उपसंहार वाला वाक्य भगवान सुखदेव जी अब अंत में उपसंहार करते हुए कहते, एवं ब्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीला नुगायती रे मेरे आहसुतचित्ता तन्मनस्का महोदया। देखिए भगवान सुखदेव जी क्या उद्गार व्यक्त करते हैं। कहते हैं, राजन देखो, ब्रजस्त्रिया प्रजांगनाएं इस प्रकार से जैसा मैंने तुमको सुनाया, वर्णन किया 12 युगल पद्यों से, इसी प्रकार से नित्य का उनका है। कृष्ण लीला नुगायती, भगवान के वियोग में अभिभूत होकर के भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ही गान किया करती हैं। कोई कोई दुखी हो जाते हैं तो चद्दर तान के लेट जाते हैं, क्या करें, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। किंतु भगवत विरह का दुख ऐसा नहीं है। भगवान का विरह जो है, दुख के साथ दुख जितना देता उससे ज्यादा सुख देता है, आनंद देता है। ये विलक्षणता है। विरहजन्य ताप जो है दुख देने वाला है, किंतु वह ताप भी उनको महान आह्लाद भी देता है। इसीलिए वे भगवत विरह में दुखी होकर के भी उनकी लीलाओं का ही गान करती रहती हैं। कृष्ण लीला नुगायती। और देखिए, अहासु रे मेरे, अहासु माने दिनों में, बहुवचन है।
वर्षों का काम है, रोज रोज का काम है, एक दिन की बात थोड़ा ही है। अहाश माने नित्य प्रत्येक दिनों में रे मेरे माने रमण कर रही हैं, भगवान के लीला चरित्रों का गान करती हुई रमण हो रहा है उनका, उनको अपार सुख का अनुभव भी हो रहा है। ये विलक्षणता है। अन्य के वियोग में ये विलक्षणता नहीं है। तच्चित्ता, क्यों ऐसा है? क्यों? क्योंकि तच्चित्ता तस्मिन्नेव चित्तानियासामता, क्योंकि उन गोपांगनाओं के चित्त भगवान में ही डूबे हुए हैं। तच्चित्ता, उन्हीं में चित्त है ना। तो सुख और आनंद रमण है कहाँ? भगवान का स्मरण आने में, ध्यान आने में, उनका चिंतन होने में। अब जब उनका चित्त उन्हीं में डूबा हुआ है तो ध्यान तो उन्हीं का आएगा, बातें उन्हीं की होंगी। इसलिए वह जो है विरह जन्य ताप में भी वे रमण कर रही हैं, भगवान की दिव्य मंगलमयी लीलाओं में रमण कर रही हैं। तच्चित्ता तन्मनस्का, माने तन्मनस्का माने उन्होंने अपने मन को भगवान को ही सौंप दिया है, उनका मन अपने पास है ही नहीं, भगवान को दे रखा है मन। तन्मनस्का महोदया, देखिए ये विशेषण, महोदया का अर्थ है जिनके जीवन का महान उत्सव है यह। महोदय माने महान उत्सव, महान उदय यत्र महोदया। तो बहुवचन में समग्र गोपांगनाओं के लिए भगवान सुखदेव जी यह कह रहे हैं। ठीक है, देखिए श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका में क्या कहते हैं? राजन एवं विरह दुखे नापि, राजन देखो भगवान के विरह के दुख में भी नु अहो कृष्ण लीला एव गायन्त्य, विरह दुख में भी देखो इनको, ये तो भगवान की लीलाओं का ही गान करने में लगी हुई है, डूबी हुई है। गायन्त्य तच्च न तस्मिन् चित्तम चेतना जीवितम, चित्त की व्याख्या कर रहे हैं, उन्हीं भगवान में चित्त माने मामूली चित्त नहीं, सांगोपांग संपूर्ण चेतना ही भगवान में उनकी डूबी हुई है। जीवितम यासाम ताः तस्मिन्नेव मनः संकल्प रूपम यासांता, और संकल्प रूप मन भी उन्हीं में लगा हुआ है। अतो महान उदय उत्सव, इसलिए राजन गोपियां को के भाग की सराहना का कौन वर्णन कर सकता है? उनके जीवन का महान उदय उत्सव है यह। यासामता अहस्वति रे मेरे, उन विरह के दिनों में भी वे भगवान में ही रमण प्राप्त कर रही हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे वृंदावन की गाया अध्याय। अब आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए प्रसंग बदला जा रहा है। पहले श्रीधर स्वामी देखिए क्या कहते हैं। सत्रिंशे तु हते अरिष्टे नारदोक्त्या बलाच्युतौ, वसुदेव सुतौ ज्ञात्वा कंसो क्रूरम समादृशत्। 36वें अध्याय का वर्णनीय विषय क्या है कि अरिष्टासुर दैत्य का भगवान के द्वारा उद्धार किया जाएगा एक, और उसके बाद नारद जी कंस के पास जाकर के, कंस को अब तक पता नहीं था, है ना, वो भ्रम में था, संशय था,
नारद जी ने जाकर के स्पष्ट शब्दों में बताया कि देखो, ये बलराम जी और अच्युत भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो। जब नारद जी के कहने से कंस को यह मालूम पड़ गया, अभी तक वो नहीं जानता था कि ये दोनों श्री कृष्ण बलराम वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो उसने योजना बनाई बड़ी जोरदार। कंसो क्रूरम समादिशत, तब कंस अक्रूर को, भगवान श्री कृष्ण बलराम को मथुरा लाने के लिए भेजेगा, संदेशा देकर। ये तो 36वें अध्याय का कथा का क्रम है, किंतु अब रहस्य बता रहे हैं। माने पीछे के ग्रंथ से आगे जो ग्रंथ आरंभ होने जा रहा है उसका संबंध क्या है, संगति क्या है, क्योंकि शास्त्र में एक भी वाक्य बिना संगति के नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, दूसरे टीकाकार तो सीधे सीधे अपना चल पड़ते हैं, लेकिन ये नहीं छोड़ते। गोपीराशांतरायांतम शंखचूडम निहत्य सह, देखिए कितनी दूर से ला रहे हैं। श्री भगवान का गोपांगनाओं के साथ में जो रास हुआ, रास के अनंतर फिर रात्रि में भगवान जब विहार कर रहे थे गोपियों के साथ, तो यक्षों का अनुचर शंखचूड गोपांगनाओं का हरण करके उत्तर दिशा की ओर ले जा रहा था। भगवान ने उसका नाश किया, वध किया, मणि छीन ली। अहं गोपी महानंदा सहम दुष्ट मरिष्टकम, इसके बाद भगवान जिन ब्रजांगनाओं को, गोपियों को महान आनंद भगवान दे रहे हैं, पीछे वही तो आनंद वर्णन हुआ है ना। गोपी महानंदा सहम, गोपांगनाओं के महान आनंद को सहन नहीं कर रहा था। कौन नहीं सहन कर रहा था? अरिष्टासुर। अघासुर भी इसी तरह से आया था। वहां वर्णन आया है कि भगवान गोप बालकों के साथ मुग्ध होकर के डूबे हुए क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु उस दुष्ट अघासुर को यह अच्छा नहीं लगा। वह अजगर का रूप बना करके आ गया, सहन नहीं हुआ उसको। इसी तरह से अरिष्टासुर दैत्य को, गोपियों को जो महान आनंद प्राप्त हो रहा था प्रतिक्षण, उसको सहन नहीं हुआ। असुरों का स्वभाव होता है कि दैवी संपत्ति के प्राणियों से, जीवों से स्वाभाविक बैर विरोध रखते हैं। उनको दुख देने में ही उनको सुख होता है। ये आसुरी संपत्ति है। वो स्वामी जी ने वर्णन किया है, खल का वर्णन किया है। जैसे सन जो है बंधन का काम करता है ना, लेकिन बांधने के लिए पहले उसको मिट्टी में गाड़ो, सड़ाओ, पानी में डुबाओ महीनों, फिर उसको पीट पाट करके सन तैयार करो, रस्सी बनाओ, तब वो बांधेगी। तो खल ऐसे ही होते, ऐसे ही होते। एक दृष्टांत देते थे, एक संत थे, एक दुष्ट जो है गांव के लोगों से चिढ़ गया, तो जा करके वहां एक शेर आने लगा था, तो जा करके किनारे बैठ गया गांव के। एक महात्मा निकले उधर से, क्यों भाई, तुमको डर नहीं लगता है? सुन चुके हो शेर आकर के गड़बड़ कर रहा है। तो कहा महाराज मैं इसीलिए बैठा हूं शेर मुझको खा जाए। कहा क्यों, क्या दुख है तुझको? कहा कि मुझको दुख ये है कि मैं ये चाहता हूं कि शेर मुझको खा जाएगा तो मनुष्य के रक्त से और मांस से उसको स्वाद मिलने लगेगा, तो सारे गांव के लोगों को खा जाएगा, इसलिए मैं यहां बैठा हुआ।
तो इस तरह से असुर का स्वभाव ही ऐसा होता है। तो वही श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, गोपी महानंदा सहम दुष्टारिष्टकम अहन, उसका भगवान वध करेंगे। अच्छा, अब आगे देखिए और, एवं देव गंधर्वादि गीत नृत्य वाद्य कुसुम वर्षादि भी कृष्णम प्राप्तम दृष्ट्वा, इस प्रकार से देवता गंधर्व आदि भगवान का यशोगान करते हैं और भगवान का नृत्य वाद्य श्रवण करके दर्शन करके फूलों की वर्षा करते हैं। एवं भूतम कृष्णम प्राप्तम दृष्ट्वा ब्रजस्य परमोत्सवे वर्तमाने, यह सब हो करके क्या हुआ कि सारे ब्रज को परम उत्सव प्राप्त है। देखिए, जहाँ इतना आनंद बरस रहा है ब्रज में कि देवलोक के देवता गंधर्वादी भी यहाँ से छोड़ के जा ही नहीं रहे हैं, यहीं दर्शन करने में मुग्ध हो रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, भगवान की शोभा का अवलोकन कर रहे हैं। यह परम उत्सव वर्तमान हो रहा है। अब तक यही तो हो रहा था, किंतु अब इसके बाद देखिए तद विरुद्धार्थांतर है ना, अर्थांतराधिकारार्थ मथ शब्द अथ शब्द आया है। अब श्री शुकवाच में अथ तरिहागतो गोष्ठम अथ शब्द आया है पहले। अथ शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक तो मंगल वाचक होता है, मंगल अधिकारार्थक होता है, और वाक्यालंकारार्थक होता है। तो तीन तरह के अथ शब्द के अर्थ होते हैं। तो यहाँ अथ शब्द का मंगल वाचक अर्थ होने पर भी है ना, अर्थांतर में संप्रयुक्त अर्थ शब्द मंगलवाची बन जाता है। इसमें दृष्टांत देते हैं है ना विद्वान लोग, जैसे देखो कोई दही बर्तन में ले करके बेचने जा रहा है सड़क पर, दही ले लो दही ले लो, तो दूसरा कोई शुभ काम करने जा रहा है तो उसने दही शब्द सुन लिया और बेचने वाला सिर में रख करके ले जा रहा है, देख लिया, तो इतने से उसका मंगल हो गया। जैसे दधी शब्द सुन करके और दधी बेचने वाले के सिर में रखा हुआ बर्तन देख करके मंगल होता है, ऐसे ही अर्थ शब्दानुपूर्वी का केवल दर्शन कर ले लिखा हुआ कहीं तो मंगल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वाक्यार्थ में उसका अनुप्रयोग भी होता है। तो यहाँ पर दोनों दृष्टियों से कह रहे हैं कि है ना, यहाँ पर किस अर्थ में ले रहे हैं, है ना, विरुद्ध अर्थ का आरंभ करने जा रहे हैं। अभी तक महान आनंद उत्सव का प्रकरण चल रहा था, जिसमें देवता गंधर्वादी अत्यंत प्रफुल्लित हो रहे थे, सारा ब्रज आनंद में सराबोर हो रहा था। अब उससे बिल्कुल विरुद्ध है ना, विरुद्धार्थ का नया प्रकरण आरंभ करना है। इसलिए अर्थ शब्द यहाँ पर आरंभार्थक है। काहे का आरंभ है? पहले से विरुद्ध अर्थ का आरंभ होने जा रहा है। वही देखिए, कृष्णम प्राप्तम दृष्ट्वा ब्रजस्य परमोत्सवे, ब्रज के परम उत्सव के समय में वर्तमाने तद विरुद्धार्थांतरा अधिकारार्थम, उससे विरुद्ध दूसरा अर्थ उसका आगे अधिकार करने के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग भगवान सुखदेव जी ने किया है। अर्थ शब्द है ना, अब मूल में देखिए श्री शुकवाच, अथ तरिहागतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः महीं महाककुत्कायः कंपयन् खुरवीक्षताम्। अर्थ माने इसके अनंतर विरुद्ध अर्थ प्राप्त हो रहा है। क्या विरुद्ध अर्थ प्राप्त हो रहा है ना, अरिष्टः वृषभासुरः,
अरिष्ट नाम का असुर जो वृषभ माने बैल के रूप में बन करके आया हुआ है, गोष्ठम माने ब्रजम आगतः, इसके अनंतर अरिष्टासुर नाम का दैत्य वृषभ रूप धारण करके गोष्ठ ब्रज में आ गया। वह कैसा है? महीम महाककुत्काय कांपयन खुरवीक्षताम, वह महाककुत्काय, उसका काया शरीर और ककुद माने ऊपर का पीठ में जो डिल्ला होता है गोलाकार, वे दोनों बड़े विशाल हैं। महान जिसका ककुद है, महान जिसका देह है, महान का दोनों में अन्वय है, ऐसा वह अरिष्टासुर। खुरवीक्षताम महीम कंपयन, अपने पैर के खुरों से जमीन को कुरेद रहा है, खोद रहा है, और उसके चलने के वेग से पृथ्वी कांप रही है। ऐसा अरिष्टासुर आया बैल बन करके, वही यहाँ कह रहे हैं टीका में। तद तदा वृषभाकृति असुरः, वृषभ बैल की आकृति वाला असुर, तम वर्णयति सार्धत्रयेण, है ना, 3.5 श्लोकों से उसकी विशालता का वर्णन कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी। कैसा है वह? महांतौ ककुद कायौ यस्य, बड़े भारी भारी ककुद और शरीर है जिसका। खुरैर विदारिता महीम कंपयन, अपने खुरों से खोदी हुई पृथ्वी को कपा रहा है, ऐसा है। और कैसा है? रम्भमाणः खरतरम पदाच विलिखन महीम, उद्यम्य पुच्छम वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं खरतरम रंभमाणः, है ना, रम्हाना, बैलों का अपना स्वर होता है बोलने का, रंभमाणः रम्हाना, और उसका विषय खरतरम, बड़ी तीखी आवाज में वह रम्हा रहा था। पदाचा महीम विलिखन, और पैर के द्वारा पृथ्वी को कुरेद रहा था। तीसरा, पुच्छम उद्यम्य, पूंछ को ऊपर उठाए हुए था। विषाणाग्रेण वप्राणि चोद्धरन, और अपनी सींग के अग्रभाग से वप्र माने तटों को कुरेद रहा था, गिरा रहा था, खोद रहा था। बैलों तो खाई में जो है सींग से कुरेदने लगते हैं, यही सब क्रिया कर रहा था। टीका, रंभमाणः वृषभ जाति शब्दम पूर्वन, वृषभ जाति का शब्द करना वही रम्हाना। विलिखन माने विदारयन, पृथ्वी को विदीर्ण कर रहा था। उद्यम्य ऊर्ध्वम कृत्वा, पूंछ को ऊपर उठाए हुए था। वप्राणि तटानि उत्क्षिपन, किनारों को तटों को खोद रहा था सींगों से। और क्या कर रहा था? किंचित किंचित छकन मुंचन मूत्र स्तब्धलोचनः, यस्य निर्हृदितेनांगो निष्ठुरेण गवामृणाम। कहते हैं कि राजन वह यह सब करता हुआ, है ना, गोबर और मूत्र गिरा रहा था। मुंचन मूत्र स्तब्धलोचनः, उसके नेत्र बड़े स्तब्ध थे, क्रोध में था। यस्य निर्हृदितेनांग निष्ठुरेण गवामृणाम, वह इतनी निष्ठुरता से जब गर्जना करता था तो हे अंग, संबोधन है परीक्षित जी के लिए, तो गायों के और मनुष्यों के, स्त्रियों के, पतंत्य काल तो गर्भा स्रवंत चश्मो भयेन वै, है ना, अकालतः गर्भा पतंत, गर्भ गिर जाते हैं और गर्भों का स्राव हो जाता है भय के मारे, भयभीत होकर के पशु और मनुष्यों के ये हालत हो जाती है।
निर्विशन्ति घना यस्य ककुद्य चल संकया। वह इतना विशाल विग्रह वाला है कि उसके ककुद को पहाड़ समझ करके बादल उसका सहारा लेकर के टिक जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई पहाड़ है। ठीक है। किंचित किंचित छक्रन मध्य मध्य ईषद ईषद पुरीशम मुंचन। बीच बीच में गोबर कर रहा है तथा मूत्र मुत्सृजन, मूत्र त्याग कर रहा है। स्तब्ध लोचना अनिमिष लोचना, आंखों में पलकें बंद नहीं कर रहा है, खोले हुए है ना। जिसके गर्जना की ध्वनि से यश ध्वनिना गवाम नारीणाम च गर्भा पतंती। चौथे में कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आ चतुर्थात् भवेत् श्रावः पातः पंचम षष्ठयो। गर्भाधान से 4 महीने तक अगर श्राव होता है तो उसको श्राव कहा जाता है। 5वें 6ठे महीने में अगर होता है तो उसको गर्भपात कहा जाता है। अत ऊर्ध्वम प्रसूति स्यात्, 7वें 8वें 9वें महीने में प्रसव होता है। इस विभाग, यह विभाग है शास्त्र का। उसके ककुद में बादल जो हैं पर्वत समझ करके छिप जाते हैं। गल पृष्ठ श्रृंगे, ककुद मतलब गल पृष्ठ श्रृंग, गले और पीठ के ऊपर एक तरह का श्रृंग जैसा है, डिल्ला, ऐसे कहते हैं। तम तीक्ष्ण श्रृंग मुद्वीक्ष गोप्यो गोपाश्च तत्रहु पशवो दुद्रूर्भीता राजन संत्यज्य गोकुलम। कहते हैं कि उसकी बड़ी सींगें बड़ी तीखी थीं। उसको देख करके गोपियां और गोपजन बड़े घबरा गए और पशु तो भयभीत हो करके, है ना, गौशालाओं को छोड़ करके भाग गए। पशवो दुद्रूर्भीता राजन संत्यज्य गोकुलम। गौएं जहाँ ठहराई रहती हैं उसको छोड़ करके भाग खड़े हुए। अब सारे ब्रजवासी कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययु, भगवान का नाम लेकर के शरण के लिए चिल्लाने लगे, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। गोविंद भगवान की शरण में चले गए। भगवान तद्वीक्ष गोकुलम भय विप्लुतम विद्रुतम माँ भयस्तेति गिरा स्वास्यो वृषासुरमुपाभूयत्। भगवान ने भी अपने गोकुल को भय से घबराया हुआ जब देखा, सारे ब्रज के लोग घबराए हुए हैं, तो भगवान ने उनको पहले आश्वस्त किया, माँ भयस्तो, डरो मत। ये वाणी बोल करके भगवान ने सबको निर्भय बनाया। और फिर वृषासुर मुपाभूयत्, वृषभासुर की को भगवान ने चैलेंज किया, आवाहन किया। गोपालै पशुभिर्मंदो चाषिदै किमसत्तम। अरे हे मंद मूर्ख, है ना, इन घबराए हुए पशु और इन गोपों को इस प्रकार से, है ना, तड़क भड़क दिखाने से क्या होगा। हे असत्तम, हे निकृष्ट असुर, इन पशुओं को जो तू डरा रहा है, गोपों को डरा रहा है, इससे क्या होगा। टीका कहाँ चले गई। कृष्ण कृष्ण रक्षेति, टीका ज्यादा नहीं। अब भगवान और कहते, बल दर्पहाहम दुष्टानाम त्वद्विधानाम दुरात्मनाम इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टम तल शब्देन कोपयन। श्री भगवान कहते हैं कि अरे दुष्ट, मैं तेरे जैसे दुष्टों का, दुरात्माओं के बल के घमंड का नाश करने वाला हूँ। तुझ और तेरे जैसे जितने दुरात्मा दुष्ट हैं, ऐसा भगवान ने
ललकार करके कहा इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टम, और अपने हाथ के भुजाओं को ठोंका जैसे पहलवान ठोंकते हैं, आ जाओ। इत्यास्फोट्याच्युतोरिष्टम तल शब्देन कोपयन, ताल ठोंक दी भगवान, आ जा। ठीक है। इत्येवं वदन आस्फोट्य करतले बाहुमाहत्य, अपने करतलों को भुजाओं में ऐसे प्रहार किया, ताल ठोंका। तेन तल शब्देन कोपयन, भगवान के तल शब्द से वह कुपित हो गया। और भगवान ने क्या किया? सख्युरंशे भुजा भोगम प्रसार्यावस्थितो हरि सोप्येवं कोपितो रिष्टः खुरेणावनिमूल्लिखन्। कहते हैं कि अपने साथी गोप के कंधे में भगवान ने अपनी एक भुजा रख ली, गले में हाथ डाल लिया। यह सब इसलिए किया कि भगवान बड़ी लापरवाही से क्रीड़ा पूर्वक जो है उसको ललकार रहे हैं, वह देखे इस बात को। प्रसार्यावस्थितो हरि सोप्येवं कोपितो रिष्टः, अब तो अरिष्टासुर भी इस तरह से भगवान के द्वारा जब कुपित कर दिया गया तो खुरेणावनिमूल्लिखन्, अपने खुरों के द्वारा पृथ्वी को खोद रहा था। वह उद्यत पुच्छ भ्रमण मेघा क्रुद्धा कृष्ण मुपाद्रवत, पूंछ उठाए हुए था, उसकी पूंछ के टक्कर से मेघ जो है चारों ओर तितर बितर हो रहे थे। वह क्रुद्ध होकर के भगवान की ओर टूट पड़ा, झपट पड़ा। ठीक है। भुजा भोगम, भुजा भुजा सायो भोग सर्पदेहस्तम, है ना, सर्पदेह भुजा भोग। तो भगवान की भुजा जो है सर्पदेह के समान थी, उसको गोप के कंधे में रख रखा था। सर्पदेहाकारम भुजमित्यर्थः स्वयं अच्युतः अन्यान दुष्टान हरतीति हरि, स्वयं भगवान अच्युत हैं और दूसरे दुष्टों का नाश करने के कारण हरि कहे जाते हैं, इसलिए अच्युत भी है हरि भी। उद्यता ऊर्ध्वं गच्छता पुच्छेन भ्रमंतो मेघा यस्मिन्, जब वह पूंछ उठा करके दौड़ रहा था तो पूंछ से टकरा करके मेघ चारों ओर तितर बितर हो रहे थे। थोड़ा सा कर दें। अग्रण्यस्त विषाणाग्रह स्तब्धाश्रग लोचनोच्युतम कटाक्षिप्याद्रवत्तूर्णम इंद्र मुक्तोष निर्यथा। क्या किया उसने? अपनी सींग को आगे किए हुए है वृषभासुर। स्तब्धाश्रग लोचनोच्युतम, उसके नेत्र लाल खून जैसे हैं, और भगवान की ओर कटाक्षिप्याद्रवत पूर्णिम, टेढ़ी नजर से देख रहा है। वो बड़ी तेजी से दौड़ा प्रहार करने के लिए। कहते हैं इंद्र मुक्तोष निर्यथा, जैसे इंद्र के द्वारा वज्र चलाया गया तेजी से जाता है, ऐसे वह भगवान की ओर दौड़ा। गृहीत्वा श्रृंगयोस्तम वा अष्टादश पदानिशः प्रत्यपो वा भगवान गजपति गजम यथा। श्री भगवान ने क्या किया? उसकी दोनों सींगों को पकड़ लिया, पकड़ करके 18 पद पीछे ढकेल दिया। प्रत्यपो वा भगवान गजपति गजम यथा, जैसे कोई हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी को पीछे ढकेल देता है, ऐसे उसको 18 पद पीछे ढकेल दिया। सोप विद्धो भगवता पुंडुत्थाय सत्वरः आपतत्स्विन्न सर्वांगो निश्वसन क्रोध मूर्छितः। अब भगवान के द्वारा जब वह इस तरह से अब विद्ध हुआ तो फिर से उठ खड़ा हुआ और है ना, उसके सारे शरीर पसीना आ गया, क्रोध से कांपने लगा। निश्वसन क्रोध मूर्छिता, और फिर दौड़ा भगवान की ओर।
तमापतंतम सा निगृह्य श्रृंगयोः तदा समाक्रम्य निपात्य भूतले। जब वह दोबारा फिर भगवान की ओर आ रहा था सींगों को आगे किए हुए, तब भगवान ने क्या किया, उसकी सींगों को पकड़ लिया और भगवान ने पैर के ठोकर से उसको गिरा दिया। तदा समाक्रम्य निपात्य भूतले, पृथ्वी पर पटक दिया। निष्पीडयामास यथा रमंबरम, जैसे गीले कपड़े को धो करके धोबी निचोड़ता है, रगड़ता है, ऐसे ही भगवान ने उसको रगड़ दिया। कृत्वा विषाणेन जघान सोपतत, है ना, निष्पीडित करके उसकी सूंग उखाड़ करके पीट पीट करके पीट डाला। असग्मन मूत्र सकत समुत्सृजन क्षिपन शिपादानवस्थित क्षण जगाम कृच्छ्रम निरतेरथक्षयम पुष्पै किरंतो हरिमीडिरेशुराः। उसके मुंह से खून बहने लगा, वमन होने लगा, है ना, गोबर और मूत्र करने लगा। क्षिपन शिपादानवस्थित क्षण, पैर झटकने लगा, उसके नेत्र चंचल हो गए। जगाम कृच्छ्रम निरतेरथक्षयम, और इस प्रकार से बड़ी कठिनाई से निरति माने मृत्यु के क्षय माने घर को चला गया, मर गया। जगाम कृच्छ्रम निरतेरथक्षयम पुष्पै किरंतो हरिमीडिरेशुराः। उस समय देवताओं ने भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की और भगवान की स्तुति की। एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः दिवेश गोष्ठम सबलो गोपीनाम नयनोत्सवः। भगवान सुखदेव जी उपसंहार करते हुए कहते हैं, इस प्रकार से श्री भगवान ने ककुदमी वृषभासुर का वध करके और अपनी जाति गोपों के द्वारा स्तुति होने लगी। भगवान की स्तुति किए जाते हुए भगवान अपने ब्रज में प्रविष्ट हो गए बलदेव जी के सहित, है ना। उस समय भगवान का दर्शन प्राप्त करके गोपियों के नेत्रों में उत्सव जैसा आनंद आ गया। गोपी नाम नयनोत्सव, जो भगवान गोपियों के नेत्रों को उत्सव का आनंद देने वाले हैं, वही बलदेव जी के साथ, है ना, अपने गोपों से स्तुति किए जाते हुए ब्रज में प्रविष्ट हुए। चलिए ठीक है, कल कर देंगे।